वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन जो है आप लोग प्रिपेयर कीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भेजने वाली हूँ। तो जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ना नहीं शुरू किया, प्लीज मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया अतिशयोक्ति लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल में 20 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है, जिसमें 2 लाख शेयर्स है और 10 रुपए का एक शेयर है। वो 10 रुपीज कंपनी ने कैसे मंगवाए हैं? 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 6 रुपीज अलॉटमेंट पे, जिसमें 1 रुपी इंक्लूडिंग प्रीमियम रहेगा। तो आपने 5+1 रखना है। कहा गया बैलेंस कॉल पे मंगवाया है। तो आप देखिए, यदि 8 रुपीज यहाँ आपके बन गए तो 10 में से आप ये 8 माइनस कीजिए तो 2 रुपीज का आपका ये बैलेंस निकल कर आ गया। आगे कहा गया कि क्वेश्चन में 80,000 शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इश्यू कर दिए हैं। आगे ये कहा गया क्वेश्चन में कि पूरे 10 के 10 रुपीज कंपनी ने कॉल कर दिए हैं और कंपनी को सारा पैसा रिसीव भी हो गया, एक्सेप्ट की बजाय, किसकी बजाय? मनीष एक ऐसा शेयर होल्डर निकला जिसने 5,000 शेयर्स पर कंपनी को अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया और कॉल के बाद उसका फॉरफीचर हो गया। उसके बाद आलोक एक ऐसा शेयर होल्डर निकला जिसने 4,000 शेयर्स पर 2 रुपीज कंपनी को नहीं दिया। और ये बोला गया है 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मनीष, 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक, दैट्स मीन अलॉटेड शेयर्स हैं। ओके, तो आप देखिए आलोक के 4,000 शेयर्स जो है उसने कॉल का पैसा नहीं दिया और ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि आलोक के शेयर्स का फॉरफीचर हुआ है। तो अब मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिनका फॉरफीचर नहीं होता उनका अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स में जाता है। तो दैट्स मीन कि आप यहीं पर जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन में फोकस किया कि भाई आलोक एक शेयर होल्डर है, वो कॉल का पैसा नहीं दे रहा, उसका फॉरफीचर भी नहीं हो रहा, आपके माइंड में उसी टाइम क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करके कॉल्स इन एरियर्स में डालना है। और मनीष का क्योंकि फॉरफीचर हो गया और उसमें से 3,000 शेयर्स रीइश्यू हो गए, तो दैट्स मीन मनीष का अमाउंट आपको शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस यहाँ पर प्लस होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली कैपिटल में, उसमें कंसीडर करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आप लिखिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का ये नमूना जो आप देख रहे हो ये आप तैयार कर लीजिए फटाफट स्पीड से। अब आपको ये अमाउंट जो है इस वर्किंग नोट से कैलकुलेट करके ये अमाउंट यहाँ पर लिखना है। अब ये अमाउंट जो है 4 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। कहा गया है क्वेश्चन के लास्ट में कि निकाल के दिखाइए शेयर कैपिटल का अमाउंट और नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिखाइए। तो स्टूडेंट्स नोट्स टू अकाउंट्स में आप पहला इस तरीके से शेयर कैपिटल लिख दोगे और वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल क्या है। तो आप ऊपर टॉप पे देखिए, ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपीस की थी, जिसमें 2 लाख आपके शेयर्स हैं। तो आपने लिखना है 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया यहाँ पर 20 लाख, 2 अंडरलाइन यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद है आपकी इशूड कैपिटल। तो आप देखिए ध्यान से, मार्केट में 80,000 शेयर्स इशू किए थे, तो आपने यहाँ लिखना है इशूड कैपिटल में 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके 8 लाख। ये दोनों अमाउंट जो है कभी भी टोटल में ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो आपने हेड लिखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसी सीक्वेंस में आपको ये लिखना है और यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना होता है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। ओके, अब आपने यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या काम करना है। आपको जितने भी कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किए हैं, इशूड शेयर में से इशूड शेयर्स कितने हैं आपके? 80,000। इसमें से आपको फॉरफिटेड शेयर्स जो कि मनीष के 5,000 है वो माइनस करने हैं और आपको री इशूड शेयर्स, तो आप देखिए री इशूड शेयर्स कितने हैं आपके? मनीष के 5,000 फॉरफिटेड में से कंपनी ने 3,000 री इशू कर दिए थे, तो री इशूड शेयर वापस मार्केट में कंपनी के शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गए, शेयर्स इंक्रीज हो गए, तो फॉरफिटेड शेयर माइनस कीजिए, री इशूड वापस ऐड कीजिए, तो जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे वो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। ओके,
तो आप यहाँ लिख लीजिए ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 7,80,000। इसमें से आपको यदि कॉल्स इन एरियर्स क्वेश्चन के अंदर है तो बेटा सबसे पहले आप कॉल्स इन एरियर्स को यहाँ पर माइनस कीजिए। तो आप देखिए ध्यान से, आलोक जो है उसके 4,000 शेयर्स ऐसे थे जिनका फॉरफीचर नहीं हुआ, उसने ₹2 कॉल के नहीं दिए थे। मैं कई बार आपको अपनी 6 मार्क्स वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कोई भी ऐसा शेयर होल्डर जो कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा और उसका फॉरफीचर भी नहीं हुआ तो उसको कॉल्स इन एरियर्स में कंसीडर करके यहाँ से डिडक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए 4,000 शेयर्स पर ₹2 कॉल के नहीं आए तो 8,000 आप यहाँ से माइनस कीजिए तो ये हो गया आपका 7,72,000। ओके, अब यहाँ पर शेयर फॉरफीचर के अंदर जो बैलेंस रह गया वो आपको निकालना है। तो देखिए ये था हमारा वर्किंग नोट का फर्स्ट पार्ट, यदि आप इसको बनाना चाहो तो उसके बाद आप फॉरफीचर का अमाउंट निकालिए कि आपका फॉरफीचर का अमाउंट कितना है। तो फॉरफीचर का अमाउंट कैसे निकालते हैं आप ध्यान दीजिए। मनीष ने 5,000 शेयर्स पर कंपनी को ₹3 पे किए हैं। दैट्स मीन कि कंपनी 15,000 रुपए मनीष के जब्त कर रही है, 15,000 रुपए भी अपने पास रख रही है, उससे शेयर्स भी वापस ले रही है। दैट्स मीन कंपनी को इन फॉरफिटेड शेयर्स पर कितना प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपए का। तो जो फॉरफिटेड अमाउंट है आपका वो कितना निकल कर आ गया 15,000 रुपए। ओके, दैट्स मीन कंपनी को 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये 15,000 का प्रॉफिट कंपनी को 5,000 शेयर्स पर हुआ है। ओके, आपने ये देखना है कि यदि आप फॉरफीचर की एंट्रीज क्वेश्चन में करते तो टू शेयर फॉरफीचर के कॉरस्पॉन्डिंग आप कितना अमाउंट डालते 15,000। कंपनी को 15,000 का प्रॉफिट हुआ 5,000 फॉरफीटेड शेयर्स पर। तो कंपनी ने जो शेयर्स रीइश्यू नहीं किए, तो कंपनी ने कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं किए कैंडिडेट्स? 2,000 शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू नहीं किए। जो शेयर्स रीइश्यू नहीं होते उनका प्रॉफिट का पैसा यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो 2,000 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, इनका प्रॉफिट का पैसा आप यहाँ ऐड कर दीजिए। तो देखिए आप स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया सॉल्व करके 6,000। तो 6,000 आप यहाँ ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर यहाँ निकल कर आया 7,78,000। ये 7,78,000 आप शेयर कैपिटल के सामने यहाँ रखिए। तो इस तरीके से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में अटेम्प्ट हो गया है। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आपको ये सिर्फ 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए एग्जाम में कि आप शेयर कैपिटल जो है वो शो करके दिखाइए, तो कैंडिडेट्स जो ये रीइश्यू की लाइन है इसको समझने की एग्जाम में इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप वहां बैठ कर ये पढ़ रहे हो कि रीइश्यू पे कितना पैसा आया, कितना मांगा था। ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट वहां बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने हैं कि कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए, मेरी वीडियोस में मैं बहुत बारीकी से कंसेप्ट समझाती हूँ कि कहाँ आपको टाइम देना है, कहाँ नहीं देना। बेमतलब में क्वेश्चन को बार बार रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान दीजिए 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जहाँ सिर्फ आपको शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कैंडिडेट्स रीइश्यू की लाइन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कितने रीइश्यू हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस शीट का आंसर निकालने के लिए कि जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनका प्रॉफिट कितना है। तो आप इस तरीके से वो प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको यहाँ पर प्लस कीजिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट ये 2 होते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स यहाँ से माइनस किया जाता है और शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस अमाउंट होता है वहां प्लस किया जाता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, बैलेंस अमाउंट से मतलब क्या है, फॉरफीचर की एंट्री में शेयर फॉरफीचर के सामने जो आप अमाउंट निकालते हो वो आप यहाँ फाइंड कर लो और उसको आप डिवाइड करो नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स और मल्टीप्लाई करो जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। तो इस तरीके से जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनका प्रॉफिट आपका निकल कर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ही आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में उनके बनाने वाली हूँ और आपको भेज रही हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।